सहस्र सहस्र छत्र पताका चामर सहस्र सहस्र छत्र चतुर्दिके शोभा करे परम सुंदर चतुर्दिके शोभा करे परम सुंदर महाजय जय शब्द महाहरि ध्वनि महाजय यार को न शब्द नाही सुनी राम कृष्ण गोविंद महाकुतूहले राम कृष्ण गोविंद महाकुतूहले उतरिला आशीष बे नरेंद्र कुले जगन्नाथ गोष्ठी श्री चैतन्य गोष्ठी साने जगन्नाथ मिसाइला तानावो भूलिला संकीर्तने दुई गोष्ठी एक हाई कि हैल आनंद कि हैल आनंद कि हैल आनंद दुई गोष्ठी एक हई कि हईल आनंद वैकुंठ सुख आसी हईल मूर्तिमंत हे चतुर्दिके लोकेर आनंदयंत नाय हे सब करे न कराए न चैतन्य गोसाई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम भगवान श्री चैतन्य देव ने ऐसा कहा था कि ज्ञान और भक्ति योग में सभी अपने अपने पति के समान हैं। इस प्रकार से प्रभु के साथ सभी भक्त लोग वाद्य गीत नृत्य और संकीर्तन के साथ श्री क्षेत्र में आ गए। कल हमने चर्चा किया था कि कैसे नवद्वीप धाम से जो वैष्णव मंडली आई
और जो नीलाचल धाम की जो वैष्णव मंडली, दोनों का अद्भुत अभूतपूर्व मिलन, और मिलन के उपरांत अब आगे की कथा आज प्रसंग वर्णन किया जाएगा। प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ कि कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जिसमें उल्लास विद्यमान न हो। तो उल्लास बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु, क्या उल्लास। उल्लास ये प्रेम भक्ति का लक्षण है, उल्लास, है ना। 18 नाला से 10 दंड के पश्चात महाप्रभु नरेंद्र सरोवर के तट पर पधारे। 18 नाला में मिलन हुआ और वहाँ से चलते हुए सब लोग कहाँ पहुँचे? नरेंद्र सरोवर। नरेंद्र सरोवर गए हैं? गए ना। उसी समय राम कृष्ण मतलब कृष्ण और बलराम एवं श्री गोविंद श्री चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में नरेंद्र सरोवर में जल क्ली करने के लिए पधारे। तो गर्मी का ही दिन था, तो चंदन यात्रा के दिन समय पहुँचे। उधर भगवान की विग्रह भी, कृष्ण बलराम श्री गोविंद जी विग्रह जगन्नाथ मंदिर से नरेंद्र सरोवर के पहुँचे थे। वहाँ पे जल के लिए करने के लिए, मतलब नौका विहार लीला होती है, जैसे यहाँ पे नौका विहार लीला होती है वैसे ही। मृदंग, कहाल, शंख, भेरी और जयढाक की विशाल ध्वनियों के साथ हरि ध्वनि का सुविशाल कोलाहल हो रहा था। चारों ओर परम सुंदर हजारों हजारों छत्र, पताका और चामर शोभा दे रहे थे। महान जय जय ध्वनि और महान हरि ध्वनि के सिवाय और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। राम कृष्ण श्री गोविंद महान आनंद के साथ नरेंद्र सरोवर के तट पर आ पहुँचे। श्री जगन्नाथ गोष्ठी श्री चैतन्य गोष्ठी के साथ मिल गई। तो पहले तो नवद्वीप गोष्ठी मिली नीलाचल गोष्ठी से, फिर दोनों मिलके श्री चैतन्य गोष्ठी हो गया, और फिर इधर से श्री जगन्नाथ गोष्ठी, कृष्ण बलराम और श्री गोविंद जी को विग्रह को लेकर आए, और इधर से चैतन्य गोष्ठी, दोनों मिल गया। वे सब भी संकीर्तन में सब कुछ भूल गए। संकीर्तन विशेष आनंद है ना। दोनों गोष्ठियों के एकत्र मिलन से मूर्तिमान वैकुंठ आनंद का प्रकाशन हुआ। तो संकीर्तन नहीं है तो क्या है? यही नहीं, संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन में सब कुछ भूल गए। संकीर्तन खूब नाचो,
नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। यही कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। क्या? संकीर्तन। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में विशेष क्या है? संकीर्तन। संकीर्तन विशेष। संकीर्तन नहीं है तो हम चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी नहीं हम किसी और का अनुयायी हैं। विशेष रूप से नाचना। श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी फेमस है किसके लिए? नाचने के लिए, कीर्तन में नाचने के लिए, है ना? नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया, है बाजे ढोल कर ताल मधुर मृदंग भाल परिजन गण तारा जिनिया, परिजन गण तारा जिनिया, नाचे रे निताय गौर द्विज मणिया। हैं? नाचे रे? नाचने का नहीं नाचा तो क्या? महाप्रभु के आनंद संकीर्तन आनंद नहीं उठा पाएंगे। नाचने में आनंद है संकीर्तन। वो कीर्तन जिसमें नाच हो। दोनों गोष्ठियों का एकत्र मिलन से मूर्तिमान वैकुंठ आनंद का प्रकाशन हुआ। चारों ओर लोगों में अंतहीन आनंद दिखाई दिया। अंतहीन मतलब? हाँ, वेरी गुड। श्री चैतन्य गोसाई ही सब कुछ करते हैं और करवाते हैं। राम कृष्ण श्री गोविंद ने नौका के ऊपर आरोहण किया। क्या किया? चारों ओर भक्त वृंद चामर व्यंजन करने लगे। राम कृष्ण श्री गोविंद के नौका पर शुभ विजय को देखकर श्री गौरांग महाशय बड़े प्रसन्न हुए। तो फेस्टिवल्स है ये सब। क्या है? फेस्टिवल। नौका विहार लीला दिल्ली मंदिर में भी गर्मी में होता है ना। इस साल तो लगता है कोरोना बिहार चल रहा है, इसलिए भगवान को फेस्टिवल भी नहीं हो पाएगा इस साल। बड़ा आनंद है ना, फेस्टिवल में ही आनंद है। इसलिए प्रभुपाद जी और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इतने सारे क्या हैं? फेस्टिवल्स, है ना। मुझे याद है जब मैं शुरू में आया था मंदिर तो रामनवमी फेस्टिवल था, है ना। रामनवमी फेस्टिवल और प्रसाद में लाइन में लगा था, धूप था काफ़ी, है ना। सब नए नए उस समय के नाचना गाना ना खूब मंदिर में आ जाता था। मैं IIT से कभी जाता था तो उस समय कोई जानता नहीं था मेरे को ना, तो कोई देखता भी नहीं था, है ना। तो खूब नाचता था गौर आरती में। शाम में आता था गौर आरती में, गौर आरती कीर्तन में खूब नाचते थे, आनंद आता था, है ना। नृत्य क्या आनंद का वर्णन कर, नाचने का। पसीना पसीना एकदम लथपथ पसीने से, वो आनंद अलग ही है, नृत्य का आनंद, है ना, नृत्य का आनंद। तो वही बता रहे हैं कि प्रभु ने भी सभी तो नाना प्रकार के फेस्टिवल, यहाँ तक कि जब मैं बेंगलोर गया था तो बेंगलोर में सबसे ज़्यादा जो आनंद आया भक्ति में, जो मैं हृदय को बड़ा आकर्षित किया, वहाँ पे क्या था? यही फेस्टिवल्स।
और हरिनाम संकीर्तन, रथ यात्रा, फेस्टिवल, है ना, हम लोग ट्रैवलिंग करके कैंप्स, है ना, ये बहुत हृदय पे एक बड़ा ही गहरा छाप छोड़ जाते। भले सेमिनार प्रेजेंटेशन उतना ठीक है, वो भी अच्छा था, जरूरी था और अच्छा लगे, लेकिन कथा और कीर्तन बहुत आनंद। चैतन्य भागवत कथा, चैतन्य चरितामृत कथा, श्रीमद् भागवत की कथाएँ इतनी हृदय को आकर्षित करने वाली। और सेवा, चिड़ियादेवी फेस्टिवल मनाने के लिए हम लोग जाते थे कहाँ, श्रीरंगपट्टनम। वहाँ पे चिड़ियादेवी बना के नदी के किनारे बिल्कुल श्री रंगनाथ जी का मंदिर है वहाँ, इतना विशाल मंदिर, और सामने मंदिर के संकीर्तन करते थे, विग्रहों के दर्शन करते थे अलग अलग जाकर। तो वो सब हृदय को अभी भी संस्कार इतने स्ट्रॉन्ग बने, इम्प्रेशंस हार्ट पे। ये आनंद है, यही आनंद। प्रोग्राम होता था, फेस्टिवल, कांग्रेगेशन, डिवोटीज भी प्रोग्राम करते थे, उनके घर जाते थे, कई वैरायटी के प्रसाद। हाँ, और हर 15 दिन में, 1 महीना में 1-2 फेस्टिवल हम वेट करते थे। हाँ, सही बता रहा हूँ। नाचो गाओ, प्रसाद पाओ, कुछ पैसा लगने का नहीं है कि नहीं, और सेवा करो। कथा, बहुत सुंदर कल्चर था, बहुत सुंदर। कोई सीनियर डिवोटी आते हैं तो उनके लेक्चर सुनने के लिए जाना, आधे घंटे ट्रैवल करके जाते थे बेस से लेक्चर सुनने। महाराज आते थे कोई, तो किसी घर में लेक्चर हो रहा है तो वहाँ हम जाते थे सुनने के लिए। गृहस्थों के घर में जाते थे बेस से लेक्चर सुनने, है ना। साधु संग, सीनियर डिवोटीज का संग करना, यही तो भक्ति, साधु संग ही तो भक्ति का मूल है, जड़ है। आलस जहाँ है वहाँ पे उल्लास कहाँ, आलस त्यागना पड़ता है ना, वो चीज़। तो वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि नौका विहार फेस्टिवल, और भगवान की भक्ति इतनी आनंददायक है कि इसमें फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। मायावादी दुखी ही मर जाते हैं, सही बता रहा हूँ। भगवान इसलिए कहते हैं क्लेशो अधिकतरम तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम और भक्ति को क्या बोलते हैं, सुसुखम कर तुम अव्ययम, है परम करुणा पाहु दुई जान निताई गौरा चंद्र सबय अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। जो प्रोसेस दिया महाप्रभु ने, कैसा प्रोसेस दिया, केवल आनंद ही आनंद है इसमें। ध्रुव महाराज की तरह आपको जाके पत्ता खा के नहीं रहना है, फास्टिंग हवा पी के, हैं। यहाँ पे तो क्या पिलाते हैं, छाछ, आजकल छाछ चल रहा है, नींबू पानी। इसके अलावा फेस्टिवल में तो जूस, इतना बढ़िया बढ़िया जूस पिलाते हैं, है कि नहीं, पुलाव, पनीर, कोफ्ता, है कि नहीं, आनंद करो। अभी कोरोना के कारण थोड़ा जवान पे ताला लगाना पड़ रहा है है कि नहीं। तो भक्ति का आनंद है ये, बहुत अच्छा प्रसाद। यस। अदरवाइज फेस्टिवल्स में तो हम लोग इतना खाए कि डायबिटीज़ हो गया सही बता रहा हूँ। हम लोग फेस्टिवल में तो हम लोग खाते थे, सेवा हमारे ही हाथ में रहता था सारा तो एक बाल्टी गुलाब जामुन साइड में सेवा वाले भक्तों के लिए रखते थे है ना।
तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो जाएंगे तो वरुण प्रभु तो उसी में नाक डुबा के एकदम अपना प्लेट लेके एकदम यस। प्रभुपाद जी कहते थे कि मायावादी तपस्या करते करते मर जाएंगे, और हम लोग हंसते खेलते नाचते गाते प्रसाद पाते फेस्टिवल मनाते हुए भगवत धाम पहुंच जाएंगे। ऐसा दयालु है अवतार निताई गौर। प्रसाद लेकिन पाना है भगवान का उच्छिष्ट, है ना, उच्छिष्ट उस भाव में। तो फेस्टिवल का बड़ा इम्पोर्टेंस है ना, लाइक दैट। कहते हैं प्रभु ने सभी भक्त वृंद को साथ लेकर आनंद के साथ नरेंद्र के जल में छलांग लगा दी। भगवान तो थे ही नौका पे, भक्त भी घुस गए नरेंद्र सरोवर में, है ना। नहीं घुस जाते हैं, यहाँ नौका विहार होता है तो पानी में भक्त लोग कूद जाते हैं एकदम, उसी में कोई किसी को पानी फेंकता है, कोई ये कई लोग क्या कर रहे हैं ये लोग, इन लोग ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप देखो महाप्रभु भी ऐसे ही करेंगे, पानी फेंकना ये वो, है ना। तो कहते सुनिए भाइयों, श्री कृष्ण चैतन्य अवतार ने जिस प्रकार से नरेंद्र सरोवर के जल में विहार किया उसके बारे में सुनिए। पूर्व में बाल गोपालों के साथ मिलकर जैसे मंडली रचना करके जल केली की थी, वैसे ही सभी वैष्णवों ने मिलकर परस्पर हाथ पकड़कर मंडली की रचना की। हाथ पकड़कर मंडली, एक दूसरे का हाथ नहीं, जमुना जी में नहाते हैं हम लोग तो कैसे हाथ पकड़ के ऐसे सर्कल बना के हैं मंडली की रचना की। गौड़ देश के में कया नाम से एक प्रकार की जल केली की जाती है जिसका नाम है कया। सभी ने पहले उसी जल क्रीड़ा का आरंभ किया। कया कया कहकर सभी जल में हाथों से ताली बजाने लगे। कया कया बोल के हाथों से ताली जल में कैसे बजाते हैं, सही? कया कया नहीं करते हैं, हाँ छप छप। सभी वैष्णव जल में वाद्य बजाने लगे, जल में ताल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी में गोकुल के शिशुओं का भाव उदय हो गया। कौन सा भाव? ग्वाल बालों का भाव, है ना, गोपाल। प्रभु भी गोकुल चंद्र अवतार स्वरूप कृष्ण रूप हो गए। कृष्ण रूप, किसी में भी बाहरी शुद्ध बुद्ध का ज्ञान नहीं रह गया। सभी आनंद में विह्वल हो उठे। सभी निर्भीक भाव से ईश्वर के श्री अंग पर जल डालने लगे, भगवान के ऊपर। पहले दोनों महान कुतूहली, कौन दोनों महान कुतूहली? अद्वैत और चैतन्य आपस में जल क्रीड़ा करने लगे। अद्वैत और चैतन्य एक दूसरे, है ना, वे दोनों एक दूसरे के ऊपर जल फेंकने लगे। क्षण भर में अद्वैत हारने लगते। अद्वैत आचार्य थोड़ा उम्र ज़्यादा तो क्षण भर में ईश्वर, फिर थोड़ी देर के बाद अद्वैत आचार्य जो है एकदम इतना तेजी से जल फेंकते थे कि भगवान चैतन्य हारने लगते। दोनों एक दूसरे के नेत्रों में प्रचंड जल प्रहार करने लगे, आंख में मार रहे थे। आंख में मारना तो बंद करना पड़ेगा, तो बंद कर लेंगे तो दिखाई नहीं देगा सामने वाले व्यक्ति, तो आप कैसे मार पाओगे, है ना। तो ये टेक्निक है, ये सब जल क्रीड़ा का टेक्निक है खेलने का, अगर आपको जीतना है तो। नहीं तो सामने वाला पार्टी जीत जाएगा। हम लोग भी कई प्रकार के गेम खेलते थे, है ना। गोपाल, नित्यानंद गदाधर और श्री पुरी गोसाई हैं, नित्यानंद गदाधर और श्री पुरी गोसाई। ये तो इधर तो 2 लोगों में चल रहा था, उधर 3 लोगों में शुरू हो गया। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्री पुरी गोसाई हैं, परमानंद पुरी। तीनों में जल युद्ध शुरू हो गया। जल युद्ध, कोई हार नहीं मान रहा था। मुकुंद दत्त और मुरारी गुप्त के बीच बारंबार जल युद्ध हो गया। जब मुकुंद दत्त मुरारी गुप्त भिड़ गए हैं,
और परम आनंद से दोनों हुंकार करने लगे। फिर इधर दोनों सखा विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर, पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर आपस में भिड़ गए हैं। फिर श्रीवास, श्री राम, श्री हरिदास ठाकुर, श्री भक्तेश्वर, गंगादास। हरिदास ठाकुर ने सीरियस रहते थे, 192 माला करने के बाद ईगो हाई है, मैं जल के गेम खेलूँगा, मैं नाचूँगा, 192 माला हो गया है मेरा। ऐसा नहीं है। श्रीवास, श्री राम, श्री हरिदास, बकरेश्वर, गंगादास, गोपीनाथ, श्री चंद्रशेखर सभी एक दूसरे पर जल फेंकने लगे हैं। चैतन्य के उल्लास में भी सभी विह्वल हो रहे थे। श्री गोविंद राम कृष्ण नौका विहार करने लगे। इधर भक्त लोग भी विहार कर रहे थे जल के लिए, उधर भगवान भी नौका पे विहार करने लगे। लाखों लाखों लोग हर्ष के साथ जल में तैरने लगे। उस जल में कौन कौन थे? विषयी लोग भी थे, सन्यासी एवं ब्रह्मचारी, सभी जल क्रीड़ा पूर्वक आनंद में बहने लगे। विषयी लोग भी थे, मतलब ब्रह्मचारी भी थे, सन्यासी भी थे, सब। हाँ। चैतन्य की माया इस प्रकार की थी कि उस स्थान पर आने की शक्ति किसी में भी नहीं थी, कोई उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। अल्प भाग्य से श्री चैतन्य गोष्ठी की प्राप्ति किसी को नहीं होती है। चैतन्य गोसाई केवल भक्ति के वशीभूत हैं। सब लोग थे उसमें, लेकिन महाप्रभु के पास कोई नहीं आ पा रहा था, है ना। योग माया के महाप्रभु की गोष्ठी में आने के लिए आपको बहुत पावड़ बेलने पड़ेंगे, आसान नहीं है कि नहीं? क्योंकि भक्ति के द्वारा ही चैतन्य गोसाई को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के बिना केवल विद्या और तपस्या से कुछ नहीं होता है भाइयों, केवल दुखों की प्राप्ति होती है ना। खूब किताब पढ़ लिए और खूब तपस्या कर ली, उससे कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, विष्णुदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, है कि नहीं? केवल दुख की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, है ना। इसलिए भक्ति साक्षात देखिए, इस नीलाचल में इतने सारे भक्त वृंद केवल भक्ति के कारण ही चैतन्य संकीर्तन के आनंद में विभोर हैं। यम न जोगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरई व्याख्या स्वाध्याय संन्यासई प्राप्नुया जत्नवानपि न साधयति मां जोगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्ति पुनाति मत्निष्ठा स्वपाकानपि संभवा। कोट कर रहे भागवत से, है ना, 14 अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक, जिसमें भगवान ये बताते हैं उद्धव जी को कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान तपस्या योग ये सब से नहीं। सन्यासी नामक के जितने सब महाजन थे, उनमें से किसी को भी उस दुर्लभ संकीर्तन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। सन्यासियों को भी दुर्लभ संकीर्तन देख नहीं पा रहे थे कि महाप्रभु के संकीर्तन वही हो रहा था, उनका ध्यान कहीं और होगा। ऊपर से वे सब यह कहने लगे, चैतन्य वेदांत पाठ छोड़कर ये क्या कर रहा है, हैं? ये क्यों कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर कीर्तन करते हैं, क्या कर रहे हैं ये सब हल्ला हल्ला, हैं? सदैव प्राणायाम करना चाहिए, यही यतियों का धर्म है, प्राणायाम करना। नृत्य करना, क्रंदन करना क्या सन्यासी का काम है? उनमें से जो सब उत्तम सन्यासी थे वे सब कहने लगे श्री कृष्ण चैतन्य महाजन हैं, कोई कहने लगा ज्ञानी हैं, किसी ने कहा बड़े भक्त हैं। सभी प्रशंसा कर रहे थे, परंतु उनके तत्व के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। अस्तु इस प्रकार से सभी वैष्णव ईश्वर के साथ कुतूहल प्रकाश पूर्वक जल क्रीड़ा के आनंद में मग्न हो गए।
पूर्व में जैसे यमुना में जल क्रीड़ा हुई थी, उसी प्रकार श्री चैतन्य राय ने सभी भक्तों को लेकर नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की। यमुना में जो जल के केली की लीला, वही की लीला हो रही है। पूरबे रहस्य लीला से गौरव प्रकाशिला, से ही नवदीप, से ही वृंदावन, से ही नदिया, नाचे रे निताई गौरा द्विजमणिया। पूरबे रहस्य लीला हे बे गौरा प्रकाशिला, पूरबे रहस्य लीला हे बे गौरा प्रकाशिला, से नवद्वीप, से वृंदावन, से नदिया, नाचे रे निताई गौरा द्विजमणिया। पूरबे रहस्य लीला, वही रहस्य जो वृंदावन, सही वृंदावन, वही वृंदावन की लीला दोबारा प्रकट हो रही है नरेंद्र सरोवर में। जो प्रसाद जाह्नवी और जमुना को मिला था, नरेंद्र सरोवर ने भी उसी भाग्य सीमा को प्राप्त किया। जीव उद्धार हेतु ये सब लीलाएं हैं। इसके श्रवण और पठन करने से कर्म बंधनों का नाश हो जाता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इन लीलाओं का श्रवण और पठन करना इतना पावरफुल है कि कर्म बंधन का नाश हो जाता है। और कोई तरीका नहीं है, कर्म बंधन से बचने का कोई तरीका नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कथाओं में इतनी शक्ति है। फिर जल क्रीड़ा संपन्न करके प्रभु ने सबको साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। फिर अभी दर्शन नहीं किया, अभी तक आए हैं तो पहले सीधे स्नान चंदन यात्रा में सीधे डायरेक्ट पार्टिसिपेट हैं। ये नहीं मैं थका हुआ हूँ प्रभु, गेस्ट हाउस जा रहा हूँ, प्रभु थोड़ा फेस्टिवल चल, प्रभु थका हुआ हूँ ना प्रभु, इतने लंबा यात्रा करके आया हूँ पैदल। हम तो ट्रेन से जाते हैं एसी में, फिर भी थक जाते हैं ना, है कि नहीं। और डायरेक्ट पहले सीधे फेस्टिवल में नरेंद्र सरोवर, फिर उसके बाद जगन्नाथ जी के दर्शन। जगन्नाथ को देखकर प्रभु एवं सारे भक्तवृंद आनंद से क्रंदन करने लगे। क्या करने लगे? क्रंदन करने लगे। जगन्नाथ देखी प्रभु सर्वभक्तगण, लागिला करीते सबे आनंदे रोदन, लागिला करीते सबे आनंद रोदन। जगन्नाथ देखी प्रभु हाय न विवाला, जगन्नाथ देखी प्रभु हाय न विवाला। आनंद धाराया अंग तितिल सकाल, आनंद धाराया अंग तितिल सकाल,
अद्वैतादि भक्त गोष्ठी देखे न संतोषे अद्वैतादि भक्त गोष्ठी केवल आनंद सिंधु मध्य सबे भासी दुई दिके सचल निश्चल जगन्नाथ दुई दिके देखी देखी भक्त गोष्ठी हए दंड पात काशी मिश्र वाणी जग नाथेर गलार काशी मिश्र मलयानी अंग भूषा कैले न सवार मललय प्रभु महाभय भक्ति करी शिक्षा गुरु नारायण शिवे सधारी वैष्णव तुलसी गंगा प्रसादेर भक्ति तिहों से जाने नयन नाधर से शक्ति वैष्णवेर भक्ति यही देखा न साक्षाते महाश्रमी वैष्णवेर करे दंडपात हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल फिर जगन्नाथ जी को देखकर प्रभु एवं सारे भक्तवृंद आनंद से क्रंदन करने लगे। जगन्नाथ के दर्शन करके प्रभु विह्वल हो उठे। आनंद धाराओं से प्रभु का संपूर्ण श्रीअंग भींग गया। दर्शन है भगवान के विग्रह के दर्शन कैसे करने। देखिए आनंद धाराओं से प्रभु का संपूर्ण अंग श्रीअंग भींग गया। अद्वैत आदि भक्त आनंद के साथ देख रहे थे। सभी केवल आनंद सिंधु में बह रहे थे। दोनों ओर सचल और निश्चल जगन्नाथ को देख देखकर भक्त गोष्ठी दंडोत प्रणाम निवेदन करने लगे। सचल जगन्नाथ और निश्चल जगन्नाथ
2 जगन्नाथ है ना। सचल जगन्नाथ कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु सचल जगन्नाथ, चलते फिरते जगन्नाथ, और एक निश्चल जगन्नाथ जो खड़े रहते हैं। तो 2 जगन्नाथ हो गए, है कि नहीं। काशी मिश्र ने जगन्नाथ के गले की माला लाकर सभी के अंगों को भूषित कर दिया। शिक्षा गुरु सन्यास वेशधारी प्रभु नारायण ने महान भय भक्ति पूर्वक मालाओं को ग्रहण किया। भय भक्ति पूर्वक मतलब हाँ, ऑ एंड रेवरेंस, बड़े सम्मान के साथ, मजाक में नहीं। माला जब आए तो बड़े सीरियसली एक्सेप्ट करना है ना। वैष्णव तुलसी, गंगा और प्रसाद के प्रति भक्ति केवल गौरहरि ही जानते हैं, दूसरे में वैसी शक्ति नहीं है। प्रसाद भी। महान आश्रम में स्थित वैष्णव के प्रति दंडोत प्रणति निवेदन पूर्वक महाप्रभु ने साक्षात रूप से वैष्णव के प्रति भक्ति प्रदर्शित की है। संन्यास ग्रहण करने पर उस संन्यास आश्रम का ऐसा धर्म है कि पिता आकर सन्यासी पुत्र के प्रति नमस्कार निवेदन करता है। अतः संन्यास आश्रम की वंदना सभी किया करते हैं। विधि के अनुसार सन्यासी केवल सन्यासी को ही नमस्कार करते हैं। फिर भी आश्रम धर्म का परित्याग करके शिक्षा गुरु श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं वैष्णव को नमस्कार करते हैं। सन्यासी को ही नहीं, लेकिन महाप्रभु क्या करें, सन्यासी होते हुए भी सबको नमस्कार कर रहे हैं, वैष्णव को। सन्यासी धर्म का त्याग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सीखना चाहिए। सबको शिक्षा दे रहे हैं ना। तुलसी को लेकर प्रभु ने जिस प्रकार लीला की है, अब एकाग्र चित्त से उस तुलसी भक्ति के संदर्भ में सुनिए। तुलसी भक्ति, महाप्रभु की तुलसी भक्ति। एक क्षुद्र भांड छोटे से घट में दिव्य मृत्तिका भरकर उसमें तुलसी रोपण पूर्वक प्रभु तुलसी दर्शन किया करते थे। छोटे से उसमें तुलसी मिट्टी भर के उसी में तुलसी का पौधा, उसी से दर्शन करते थे। प्रभु कहते थे, बिना तुलसी दर्शन के मैं बिना जल के मछली की भांति हो जाता हूँ। तुलसी दर्शन अगर नहीं हो पाता है तो मेरा हाल कैसा हो जाता है, जैसे मछली जल के बिना हो जाती है। सोचिए तुलसी जी की महिमा कितनी है। जब प्रभु संख्या नाम ग्रहण करते हुए मार्ग पर चलते थे, रास्ते पर जब चलते थे, रास्ते पर हरे कृष्ण जप करते हुए हरे कृष्ण, तब एक व्यक्ति तुलसी लेकर प्रभु के आगे आगे चला करता था। तो तुलसी के साथ ही जप करते थे वहाँ पर, है ना। पश्चात तुलसी दर्शन पूर्वक प्रभु चलते थे। प्रभु का संपूर्ण श्रीअंग आनंद धाराओं में बहता जाता था। संख्या नाम लेते समय प्रभु जिस स्थान पर बैठते थे वहाँ प्रभु अपने पास तुलसी को रखते थे। तुलसी दर्शन पूर्वक प्रभु संख्या नाम जप किया करते थे, तो तुलसी जी को रख के ही उनके सामने ही जप करते थे संख्या। इस भक्ति योग का तत्व और कौन समझने में समर्थ होगा। फिर उस संख्या नाम को संपूर्ण करके ईश्वर तुलसी को साथ लेकर ही जाते हैं। तुलसी जी को छोड़ते नहीं थे साथ में। है ना। संख्या नाम तुलसी मालिका अवलंबन पूर्वक निर्दिष्ट संख्या कृष्ण नाम ग्रहण करना कर्तव्य है। यहाँ तुलसी वृक्ष के पास बैठकर निर्दिष्ट संख्यक नाम ग्रहण की बात समझाई गई है। जो आपने 16 माला जप करना है तो उस 16 माला कम से कम क्या करना चाहिए, तुलसी जी के सामने बैठकर करना चाहिए। ये बहुत उत्तम विधि है ये, है ना। यहाँ तुलसी वृक्ष के पास जो लोग वृक्ष मात्र समझकर कृष्ण प्रिया तुलसी को भक्ति के अनुकूल संग के रूप में नहीं मानते हैं, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए ही श्री गौर सुंदर ने केशव प्रिया तुलसी की संग करने का लीला अभिनय किया था। तुलसी तदीय वस्तु है। कृष्ण प्रिय सेवक का उल्लंघन करके जो लोग कृष्ण सेवा के लिए उद्ग्रीव हैं, उन लोगों की चेष्टाएं विफल हो जाती हैं। समझ में आया तुलसी जी की महिमा है। महाप्रभु अपने आचरण से तुलसी जी की महिमा समझा रहे हैं। शिक्षा गुरु नारायण ने जो शिक्षा प्रदान की है, उस शिक्षा के अनुसरणकारी व्यक्ति को ही परित्राण मिलता है। मतलब
जो इसको फॉलो करेगा इस शिक्षा को। कौन सी शिक्षा? तुलसी जी के सामने जप करना। तुलसी जी के सामने जप करना, उनका आदर सम्मान, उनकी सेवा, दर्शन करें, उसी जो इस शिक्षा को पालन, उसी का परित्राण मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, है ना। इससे पालन करना चाहिए। तुलसी, हमारे गार्डन इतना बढ़िया है पीछे, तुलसी गार्डन, कई भक्त जाके उसमें जप करते हैं ना, तुलसी जी के सामने जप करते हैं, बहुत लाभदायक है। तुलसी देखी जुड़ाई प्राण, माधव तो सनी जानी। जगन्नाथ के दर्शन करके जगन्नाथ के प्रति नमस्कार निवेदन पूर्वक गौरहरि ने गोष्ठी के साथ वास स्थान की ओर प्रस्थान किया। अब गए गेस्ट हाउस, है ना। जिस भक्त के हृदय की वासना जैसी होती है, श्री गौरहरि उसी के अनुसार उसकी सब कामनाएं सिद्ध करते हैं। प्रभु ने पुत्र की भांति सबको अपने पास रखा। सभी भक्त निरवधि प्रभु का अनुगमन करते रहे। गौड़ देश और नीलाचल के जितने भी वैष्णव थे, सभी कृष्ण रस के आनंद में एक साथ रहने लगे। श्वेत द्वीप निवासी भी जितने वैष्णव थे, चैतन्य की कृपा से उन सब लोगों ने भी उन सब का दर्शन किया। श्री अद्वैत चंद्र ने श्रीमुख से बारंबार कहा कि उन सब वैष्णवों का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अद्वैत आचार्य ने रोते हुए चैतन्य चरण में निवेदन किया, हे प्रभु, आपके कारण वैष्णवों के दर्शन प्राप्त हुए। इन सब वैष्णव अवतारों का आगे करके अवतारी प्रभु अवतीर्ण हुए हैं। जिस प्रकार से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण का अवतार हुआ है, उसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अवतीर्ण हुए हैं। वे सब जिस प्रकार से प्रभु के साथ अवतीर्ण होते हैं, वैष्णवों को भी प्रभु उसी प्रकार अवतीर्ण होने के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। अतः वैष्णवों का ना जन्म है न मृत्यु है, वैष्णव का न जन्म है न मृत्यु। वैष्णव प्रभु के साथ आते हैं, उनके साथ ही चले जाते हैं। वैष्णवों के लिए कभी भी धर्म, कर्म और जन्म का बंधन नहीं है। पद्म पुराण में इस तथ्य को व्यक्त किया गया है, यथा सौमित्री भरतौ यथा च संकर्षणादयः यदृक्षयामृतलोकं जायन्ते सम तथा वैष्णवा ते नैव आविर्भवन्ति। जिस प्रकार से सुमित्रा नंदन पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मण एवं भरत और जिस प्रकार से संकर्षण आदि भगवत विग्रह समूह स्वतंत्र इच्छावस्था प्रपंच में प्रादुर्भूत होते हैं, उसी प्रकार से भगवत पार्षद वैष्णव समूह भी भगवान के साथ ही आविर्भूत होते हैं एवं पुनः उन्हीं भगवान के साथ ही विष्णु के उस नित्य धाम में चले जाते हैं। वैष्णव वृंद का भी विष्णु की भक्ति, कर्म बंधन जन्म जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से ईश्वर के साथ भक्त वृंद सदैव प्रेम पूर्ण अवस्था में विराजमान रहते थे। जो भक्तिपूर्वक इन सब आख्यानों को सुनता है, उसे भक्तों के साथ भगवान श्री गौरहरि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके चरण जुगल में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पढ़ेंगे 9वां अध्याय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत, जय सर्व वैष्णवेर वल्लभ एकांत, जय माया श्री वैकुंठनाथ,
प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात। रमाकांत श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। सभी वैष्णवों के एकांत वल्लभ की जय हो। कृपामय श्री वैकुंठनाथ की जय हो। हे प्रभु जीवों के दृष्टिपात कीजिए। हे नमते भक्त गोष्ठी ईश्वरे रसांगे। अखिल परमानंद संकीर्तन रंगे। जिदवे प्रभुर प्रीत पूर्वे शिशु काले। जिदवे सकल जने न ताहाँ वैष्णव मंडले। इस प्रकार से भक्त गोष्ठी ने ईश्वर के साथ परम आनंद सहित संकीर्तन के रंग में अवस्थान किया। पूर्व में शिशु काल में प्रभु जिन द्रव्यों को पसंद किया करते थे वैष्णव मंडल को इस बारे में पूर्ण जानकारी थी। सबको जब पता था भगवान का क्या फेवरेट है आइटम खाने का। सभी प्रेम युक्त होकर उन्हीं सब द्रव्यों को प्रभु के लिए साथ लेकर आए थे, नवद्वीप से लेकर आए थे। प्रीतिपूर्वक उन सब द्रव्य सामग्रियों का रंधन करके सभी आकर ईश्वर को निमंत्रण देने लगे। आज हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ। जिस दिन जिस भक्त के घर निमंत्रण होता था प्रभु वहीं परम प्रीति के साथ भोजन किया करते थे। जितनी भी वैष्णव गृहिणियाँ थीं वे सभी श्री लक्ष्मी देवी की अंश थी। उन सबकी विचित्र रंधन कला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बोले इस आर्ट में मैं नहीं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा एरिया नहीं है ये। उन सबके नेत्रों से निरवधि प्रेम धाराएं बहती रहती थीं। सबके मुख कृष्ण नाम से परिपूर्ण थे। जितनी वैष्णव की पत्नियां हैं उनका वो भी कम नहीं थी भक्ति में, भक्ति भाव में। पूर्व में जिन सब व्यंजनों को ईश्वर पसंद किया करते थे उन सब के बारे में नवद्वीप की सभी श्री वैष्णवियाँ जानती थीं। सभी वैष्णवियाँ प्रेम योग से उसी प्रकार से रंधन करती और प्रभु भी परम प्रीति के साथ भोजन करते। एक दिन महामती अद्वैत सिंह ने प्रभु से कहा, प्रभु आज यहीं भिक्षा कीजिए। हे प्रभु मैं मुट्ठी भर चावल स्वयं पकाऊंगा, आपके भोजन करने से मेरा हाथ धन्य हो जाए। ये नहीं सोचने कि मैं इतना सीनियर डिवोटी मैं कुकिंग करूंगा। कई बार भक्त ऐसा सोचते हैं कुकिंग में लगाएंगे आप, नहीं बोलते। अद्वैत अच्छा है, अपनी बोले अपने आपके लिए मैं खुद अपने हाथ से भोजन पकाऊंगा। प्रभु ने कहा जो व्यक्ति तुम्हारा अन्न खाता है उसे ही सर्वतो भावेन कृष्ण भक्ति और कृष्ण की प्राप्ति होती है। हे आचार्य तुम्हारा अन्न मेरा जीवन है, तुम्हारे खिलाने से कृष्ण का भोजन होता है। रंधन पूर्वक तुम जो नैवेद्य प्रस्तुत करते हो उसे मांग कर खाने का भी मेरा मन करता है। प्रभु की भक्त वत्सलता सूचक वाणी सुनकर अद्वैत ने न जाने किस आनंद में बहने लगे। फिर अद्वैत आचार्य परम संतोष के साथ घर वापस आ गए और आकर प्रभु की भिक्षा हेतु तैयारियां करने लगे। लक्ष्मी के अंश से जन्मी अद्वैत की पतिव्रता गृहिणी हर्ष के साथ रंधन कार्य करने लगी।
अद्वैत पत्नी गौड़ देश से लाई गई प्रभु प्रिय सभी द्रव्य सामग्रियां प्रदान करने लगी। चैतन्य चंद्र को हृदय में धारण करके श्री अद्वैत महाशय रंधन हेतु बैठे। पतिव्रता धर्मपत्नी अपने चित्त में स्फुरित व्यंजन समूह की तैयारी करने लगी। ईश्वर शाक को बहुत पसंद करते हैं। यह जानकर वे 10 प्रकार का नानाविध शाक आहरण कर ले आए। 10 वैरायटी शाक का। आचार्य रंधन करने लगे, स्वयं अद्वैत आचार्य कुकिंग हैं। पतिव्रता तैयारियों में जुटी रही हैं। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कुकिंग तो ये तो कुक को करना चाहिए। दोनों जैसे आनंद के सागर में बह रहे थे। अद्वैत ने कहा, हे कृष्णदास की माता सुनो, मैं तुम्हें एक मन की बात बता रहा हूँ। हमने जितने प्रकार के संभारों का आयोजन किया है, प्रभु किस प्रकार से ये सब स्वीकार कर पाएंगे। यदि वे सन्यासी गोष्ठी को साथ लेकर आए तो कुछ नहीं खाएंगे, मैं ये जानता हूँ। प्रतीक्षित सभी महान सन्यासी वृंद प्रभु के साथ भिक्षा ग्रहण करते हैं। सभी प्रभु की परम प्रतीक्षा करते हैं। सभी प्रभु के साथ प्रीतिपूर्वक भिक्षा स्वीकार करते हैं। अद्वैत मन ही मन चिंतन करने लगे, ऐसा चक्कर चले कि अकेले प्रभु का ही सुभागमन हो जाए। ऐसा होने से मैं उन्हें यह सब खिला पाऊंगा। किस प्रकार से मेरी यह कामना सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार से अद्वैताचार्य मन ही मन चिंतन कर रहे थे और उस कार्य की भावना करते हुए रंधन कर रहे थे। ईश्वर का भी संख्या नाम ग्रहण समाप्त करके मध्याह्न आदि क्रिया करने को मन हुआ। फिक्स था इतना संख्या नाम लेना है ना, जैसा हमारा 16 माला है। चैतन्य महाप्रभु का भी फिक्स था कुछ माला राउंड, कितना था वो नहीं बताया गया है, उतना माला करने के बाद ही जाते थे, है ना। बता रहे हैं कि उसके बाद समाप्त करके ही मध्याह्न क्रिया करने का मन होता था। दोपहर का जो गायत्री है, सब जो स्नान होता है वो माला खत्म करके करते थे वहाँ। जो सब सन्यासी वृंद प्रभु के साथ भिक्षा ग्रहण किया करते थे, वे सभी मध्याह्न आदि के लिए चल पड़े। उसी समय देवराज इंद्र ने अद्वैत की हित कामना हेतु अचानक महान आंधी और वर्षा प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र अद्वैत आचार्य की इच्छा समझ गए और क्या किए, आंधी आ गया। आंधी आने पर करताल गिर जाएगा। हाँ, आ गया क्या? हवा चल रहा है। अच्छा, बाहर हवा चल रहा है, यहाँ देखिए। यहाँ भी आंधी आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई प्रसाद के लिए इन्विटेशन नहीं दिया है। आंधी और वर्षा का प्रारंभ कर दिया। चारों ओर शिलावृष्टि के साथ वज्रपात होने लगा। तड़क चमक के साथ ओलावृष्टि होने लगी। अनहोनी वायु बहने लगी और अंतहीन वर्षा का सिलसिला चलता रहा। धूल से सभी दिशाओं में अंधकार हो गया। किसी को भी घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसी आंधी चलने लगी कि कोई स्थिर नहीं हो पा रहा था। कोई नहीं जान पा रहा था कि आंधी किस दिशा की ओर ले जा रही है। केवल श्री अद्वैत जहाँ रंधन कर रहे थे, वहाँ आंधी और वर्षा का स्वल्प मात्रा थी। अद्वैताचार्य के घर जहाँ कुकिंग चल रहा था, वहाँ पे आंधी ज़्यादा नहीं था, बहुत थोड़ी हवा चल रही थी बस। बाकी अलग अलग जगह पे आंधी था। जो सन्यासी प्रभु के साथ भिक्षा किया करते थे, उनमें से कौन किस दिशा की ओर भटक गया पता ही नहीं चल सका। इधर श्री अद्वैत सिंह ने रंधन कार्य समापन पूर्वक श्री अन्न व्यंजनों को सजाकर रख दिया। सज्जित सामग्री समूह में घृत, दही, दुग्ध, सर, नौनी, पिष्टक, नानाविध शर्करा और संदेश और कदली फल थे। सबके ऊपर तुलसी मंजरी डालकर अद्वैताचार्य गौर हरि के आगमन के ध्यान में बैठ गए। अद्वैत मन ही मन उस प्रकार ध्यान करने लगे कि अकेले प्रभु का ही शुभागमन हो। यह सत्य है कि गौरचंद्र अद्वैत की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अतः अकेले महाप्रभु का ही शुभागमन हुआ। महाप्रभु से हरे कृष्ण कहते हुए प्रभु आकर अद्वैत के सामने उपस्थित हो गए। साथ में और कोई नहीं है, ईश्वर अकेले हैं। यह देखकर अद्वैत आनंद में विह्वल हो उठे।
अद्वैत पत्नी सहित हर्ष के साथ सेवा करने लगे। दोनों ने प्रभु की पाद प्रक्षालन की, चंदन प्रदान किया, फिर व्यंजन करने लगे। भोजन आनंद के लिए प्रभु गौरचंद्र बैठे तो अद्वैत स्वयं परिवेषण करने लगे। हर्ष के साथ अद्वैत जितने भी व्यंजन परोस रहे थे प्रभु प्रेम रस से उन सब को स्वीकार करते चले जा रहे थे। जिन जिन व्यंजनों का प्रभु भोजन कर रहे थे उन सभी व्यंजनों का थोड़ा थोड़ा भाग प्रभु अवशेष के रूप में अवश्य छोड़ रहे थे। जो भी पा रहे थे थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे थे। गौरचंद्र ने हंसकर अद्वैत से कहा, क्या तुम जानते हो मैं व्यंजन क्यों छोड़ रहा हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कितने प्रकार के व्यंजनों को खाया है, अतः मैं सभी व्यंजनों को थोड़ा थोड़ा भाग अवशेष के रूप में छोड़ रहा हूँ, जिससे कि पता चल जाए कि कितनी वैरायटी खाया मैंने। हंसकर प्रभु ने कहा, सुनो आचार्य, तुमने इतने सारे रंधन कार्य कहाँ से सीखे हैं? मैंने तो इस प्रकार के साग कभी नहीं खाए। तुम्हारा पकाया हुआ सब कुछ विचित्र है। श्री अद्वैत जितना जितना दे रहे थे भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु श्री गौरांग राय सब खाए जा रहे थे। अद्वैत जितना दही दूध घी सर और असंख्य संदेश दे रहे थे प्रभु सब स्वीकार कर रहे थे। अद्वैत सिंह की मनोकामना पूरी करके श्री चैतन्य भगवान ने भोजन किया। जब प्रभु का भोजन परिपूर्ण हो गया तब अद्वैत इंद्र का स्तवन करने लगे। क्यों इंद्र का स्तवन क्यों हैं? ताकि अब जो है अब बारिश बंद हो जाए, आप सन्यासी। हाँ, हे इंद्र, आज मुझे तुम्हारे अनुभव का पता चला है। आज मैं निश्चित रूप से जान गया हूँ कि तुम वैष्णव हो। आज से मैं तुम्हें पुष्प जल प्रदान करूँगा। हे इंद्र, आज मैं तुम्हारे हाथों बिक गया हूँ। आज तुमने मुझे खरीद लिया है। प्रभु ने कहा, आज इंद्र की बड़ी स्तुति कर रहे हो, यह सब किस लिए? मुझे ज़रा बताओ तो सही। चैतन्य महाप्रभु बोले, आज बड़ा इंद्र का स्तुति हो रहा है। अदित ने कहा, आप भोजन करते रहिए, इसे सुनकर आप क्या करेंगे? प्रभु ने कहा, क्यों और छिपाते हो आचार्य? क्यों और छिपाते हो आचार्य? यह सब आंधी वर्षा सब तुम्हारा ही काम है। यह समय आंधी का नहीं है, फिर अचानक महान आंधी, महान वर्षा और महान शिलावृष्टि कहाँ से आ गई? तुमने इच्छापूर्वक इन सभी उपद्रवों का सृजन किया है। मैं यह साक्षात समझ रहा हूँ। जिस कारण से तुमने इंद्र के द्वारा यह सब करवाया है उसके बारे में मैं इस खुलासा कहता हूँ। तुम मन में सोच रहे थे कि सन्यासियों के साथ भोजन करने से मैं कुछ नहीं खा पाऊँगा, एकाकी आने से मुझे सब कुछ खिलाकर तुम अपनी इच्छा सफल करोगे। अतः इन सभी उपद्रवों का सृजन करके तुमने मन ही मन आज्ञा प्रदान पूर्वक सन्यासियों को निषेध कर दिया। इंद्र ने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। यह तुम्हारी असीमित शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। यह इंद्र का ही भाग्य है कि तुम्हारे प्रति इंद्र की भक्ति है। कृष्ण जिनके संकल्प को व्यर्थ नहीं होने देते हैं, जो सब प्रकार से कृष्ण साक्षात्कार करने में समर्थ हैं, कृष्णचंद्र जिनके वचनों का पालन किया करते हैं, जिनके लिए इस आंधी और वर्षा का सृजन करने में अद्भुत क्या है। यम काल और मृत्यु जिनकी आज्ञा से उद्धारे करते हैं, जोगेश्वर एवं मुनीश्वर जिनके चरणों की कामना किया करते हैं, वे तुम ही हो जिनके स्मरण से सभी बंधन छूट जाते हैं। ऐसे तुम्हारे लिए आंधी और वर्षा ले आने में क्या विचित्रता है? संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हें पहचानता हो? तुम्हारी कृपा करने से ही भक्ति फल की प्राप्ति होती है। अद्वैत ने कहा, हे प्रभु, आप सेवक वत्सल हैं। मैं काय मनोवाक्य से यह बल धारण करता हूँ। आपके भक्ति बल से मैं सर्वकाल सिंह जैसा हूँ। कृपया यह वर दीजिए कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से दोनों प्रभुओं का वार्तालाप के रस में विशेष आनंद के साथ भोजन की समाप्ति हुई। अद्वैत के श्रीमुख की ये सब कथाएं सत्य है, इनमें अन्यथा नहीं है। इन सब कथाओं को सुनने में जिसे प्रीति नहीं है वह अधम निश्चित ही अद्वैत के दर्शन योग्य नहीं है। अबुध प्राकृत जन
हरिहर के बीच विद्यमान सत्य कथा स्वरूप प्रीति को किसी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। एक की अप्रीति से दोनों ही असंतुष्ट हो जाते हैं। हरि और हर में जैसी प्रीति है वैसी ही प्रीति चैतन्य और अद्वैत में विराजमान है। जगत के उद्धार के लिए कृपालु हृदय और अद्वैत निरंतर सब बातें रहते हैं। जिनमें अद्वैत का वचन समझने की शक्ति है, जान लेना चाहिए कि ईश्वर के साथ उनका भेद नहीं है। जो भक्तिपूर्वक इस संपूर्ण आख्यान को सुनता है उसे कृष्ण भक्ति के साथ साथ सर्वत्र कल्याण फल की प्राप्ति होती है। अद्वैत सिंह की मनोकामना परिपूर्ण करके भगवान श्री चैतन्य देव घर को चले गए। इसी प्रकार से प्रभु श्रीवास आदि भक्तवृंद के घरों में भिक्षा ग्रहण पूर्वक सभी की मनोकामनाएं पूर्ण किया करते थे। संपूर्ण भक्त गोष्ठी को लेकर प्रभु अनुक्षण संकीर्तन में सभी को नचाते रहते थे और स्वयं भी नाचते रहते थे। दामोदर पंडित आई को देखने के लिए नवद्वीप गए थे। वे आई को देखकर शीघ्र चले आए। दामोदर को देखकर प्रभु ने उन्हें एकांत में बुलाया और आई का वृत्तांत पूछने लगे। प्रभु ने कहा, तुम तो आई के पास थे, सच कहना कि आई की विष्णु में भक्ति है? ऐसे पूछ रहे हैं, है ना। यह सुनकर परम तपस्वी निरपेक्ष दामोदर क्रोधित होकर उत्तर देने लगे, क्या कहा गोसाई, आई की भक्ति है? आप किस प्रयोजन से यह पूछ रहे हैं? आई की कृपा से ही आप में विष्णु भक्ति है। आपका जो कुछ भी है वह सब उन्हीं की शक्ति है। आप में जितनी विष्णु भक्ति उदित हुई है, निश्चय जान लीजिए यह सब आई की कृपा से ही है। अश्रु, कंप, स्वेद, मूर्छा, पुलक, हुंकार आदि विष्णु भक्ति के जितने भी विकार समूह हैं, आई के श्रीअंग में उन सब का एक क्षण के लिए विराम नहीं है। आई के श्रीमुख में निरवधि कृष्ण नाम स्फुरित होता रहता है। आई की शक्ति की कथा पूछ रहे हो गोसाई? आई को देखने से ही पता चलता है कि विष्णु भक्ति किसे कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई मूर्तिमती भक्ति स्वरूपा है। आप जानकर भी माया विस्तार पूर्वक मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्राकृत शब्द के रूप में भी जो आई कहेगा, आई शब्द के प्रभाव से उसे दुख नहीं होगा। दामोदर के मुख से में आई की महिमा सुनकर प्रभु गौरचंद्र को अंतहीन आनंद मिला। तो इस प्रकार से लीला हुई। प्रेम रस में दामोदर पंडित को पकड़कर प्रभु संतोष के साथ पुनः पुनः उनका आलिंगन करने लगे। कहने लगे, दामोदर, आज तुमने मुझे खरीद लिया है, मुझे मन का सारा वृत्तांत बता दिया है। विष्णु भक्ति संपत्ति स्वरूप मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आई की कृपा के कारण ही है, इसमें संदेह नहीं है। उनकी इच्छा से मैं पृथ्वी पर हूँ, उनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। सुनो दामोदर, मैं आई के पास बंधा हुआ हूँ, आई को मैं निरंतर देखता रहता हूँ। दामोदर पंडित के प्रति कृपा प्रदर्शन पूर्वक श्री गौरहरि भक्त गोष्ठियों के संग बैठे। आई की भक्ति के बारे में ईश्वर जो पूछताछ कर रहे थे वह केवल जगत को शिक्षा देने के लिए ही ऐसा कर रहे थे। बांधवों की कुशल क्षेम जैसे बांधव पूछते हैं, कहो भाई कैसे हो, वह सब कुशल मंगल तो है। कुशल शब्द का अर्थ प्रकाशित करने हेतु प्रभु भक्ति है, ऐसा प्रश्न करते हुए सबके बारे में पूछा करते थे। यदि भक्ति योग है तब सब कुशल हैं, भक्ति के बिना राजा होने पर भी अमंगल है। जिनके पास धन, यश आदि सब भोग हैं, किंतु उनमें यदि भक्ति नहीं है तो उनका अमंगल निश्चित है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये वर्णन किया। जिसके पास आज का खाना भी नहीं है, जो दरिद्रता के अंतिम सोपान पर स्थित है, उसके पास यदि विष्णु भक्ति है तो सच्चा धनवान वही है। भिक्षा के लिए निमंत्रण के छल से प्रभु ने स्वयं सबके समक्ष इस बात का स्पष्ट रूप से प्रकाशन किया है। भिक्षा निमंत्रण के समय प्रभु हंसकर कहते थे, जाओ पहले तुम लखपति बनो, है ना। तो भिक्षा मांगने जाते थे तो सबको बोलते थे कि लखपति बनो मतलब 64 माला करो। मैं लक्षेश्वर के घर में भिक्षा स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर सभी ब्राह्मण सोचने लगे। सभी ब्राह्मण स्तुतिपूर्वक कहने लगे, हे स्वामी, लाख तो दूर की बात है, 1000 भी नहीं है किसी के पास। यदि आपने भिक्षा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया तो हमारा घर गृहस्थ अभी जलकर राख हो जाएगा। जानते हो मैं किससे लक्षेश्वर कहता हूँ?
जो नित्य प्रति लक्ष्य नाम ग्रहण करते हैं उन्हें मैं लक्ष्येश्वर का नाम से पुकारता हूँ, और मैं उन्हीं के घर भिक्षा स्वीकार करता हूँ, किसी और के घर नहीं। प्रभु की कृपा वाणी सुनकर सभी ब्राह्मण चिंता छोड़कर मन ही मन महा आनंदित हो उठे। हे प्रभु, हम सभी लक्ष्य नाम ग्रहण किया करेंगे। सारे ब्राह्मण बोले 1 लाख नाम लेंगे, 64 वाला डोली। आप कृपया भिक्षा स्वीकार कीजिए। ये भी तरीका है चैंटिंग कराने का, है ना। महान भाग्य हेतु आप हमें इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। चैतन्य चंद्र की भिक्षा हेतु सभी ब्राह्मण नित्य प्रति लक्ष्य नाम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार से वैकुंठ नायक ईश्वर भक्ति योग प्रदान पूर्वक भक्ति के सागर में विहार कर रहे थे। भक्ति प्रदान करने के लिए ही चैतन्य का अवतार हुआ था। भक्ति के अतिरिक्त प्रभु और कुछ जिज्ञासा नहीं करते थे। प्रभु कहने लगे, जिनमें कृष्ण भक्ति है उनके पीछे कुशल मंगल नित्य काल वर्तमान रहता है। जिनके मुख से भक्ति की असमर्थ महिमा कीर्तित नहीं होती, गौरचंद्र कभी भी उनका मुंह नहीं देखते हैं। प्रभु ने एक दिन अपने गुरुदेव श्री केशव भारती के समक्ष भक्ति और ज्ञान दोनों के बारे में पूछा। प्रभु ने कहा, हे गोसाई, कृपया विचार करके दृढ़ निश्चय पूर्वक बताइए कि ज्ञान और भक्ति इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न पूछा, ज्ञान और भक्ति दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भारती ने कुछ देर तक मन में विचार किया, फिर श्री गौर सुंदर से कहने लगे, मैंने मन से तत्व का विचार किया है। तत्व विचार के उपरांत मैंने देखा कि भक्ति की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। जय भक्ति देवी की जय। प्रभु ने पूछा, ज्ञान से भक्ति बड़ी कैसे है। सन्यासी वृंद तो कहते हैं कि ज्ञान बड़ा है। भारती ने कहा, वे सब विचार समझने में असमर्थ हैं। सभी को महाजनों के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। वेद शास्त्र महाजनों के मार्ग का दर्शन कराया गया है। इसे छोड़कर केवल नासमझ लोग ही दूसरा रास्ता अपनाते हैं। तर्क प्रतिष्ठा सुतो विभिन्ना नाश ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्तम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतः स पंथा। तो इनका कहना है कि ब्रह्मा, शिव, नारद, प्रहलाद, शुक, व्यास, सनकादि, चतुसन, युधिष्ठिर आदि, पंच पांडव, प्रियव्रत, पृथु, ध्रुव, अक्रूर, उद्धव आदि जो सब महाजन नाम से प्रतिष्ठित हैं, वे सब ईश्वर के चरणों में भक्ति की प्रार्थना करते हैं। यदि ज्ञान बड़ा होता तो वे किस प्रकार भक्ति हेतु प्रार्थना करते, क्योंकि वे सब महाजन बिना विचार के मुक्ति छोड़कर भक्ति कैसे अनुक्षण प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर ज्ञान बड़ा है तो महाजन लोग भक्ति क्यों करते हैं, है ना। सभी महाजनों के वचन के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा ने ईश्वर के समक्ष किस प्रकार के वर की प्रार्थना की थी, है ना। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, हे नाथ, अतः इस ब्रह्म जन्म में ही हो अथवा पशु पक्षी अथवा जन्म में, जिससे मैं आपके भक्ति समूह में से अन्यतम भक्त के रूप में जन्म ग्रहण पूर्वक आपके पाद पल्लवों की सेवा कर सकूं, मुझे उस प्रकार की महान भाग्य की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्म जन्म ही हो अथवा जहाँ तहाँ जन्म हो, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपका दास बनकर सभी प्रकार से आपकी सेवा कर सकूं। देव ब्रह्मा आदि उन्नत जन्म हो या न हो, किंतु ऐसा ही हो जाए कि भगवान का दास से कभी भी ना भूलूं। इस प्रकार सभी महाजन संप्रदाय सब कुछ छोड़कर केवल भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे नाथ अच्युत, तो इस प्रकार से कहते हैं कि हे ऋषिकेश, हे प्रभु अच्युत, मैं हजार योनियों में से जिस किसी भी योनि में जन्म ग्रहण करना क्यों न करूं, उस समय उस योनि में ही आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति निरंतर विराजमान रहे। हे ऋषिकेश, मैं अपने कर्म फलों के अनुसार जिस योनि में क्यों न भ्रमण करूं, उस योनि में आपके प्रति मेरी अचल भक्ति विराजित रहे। हम सब ईश्वर की इच्छा अनुसार कर्मवशतः जहाँ कहीं भी जन्म ग्रहण क्यों न करें, सर्वत्र ही दान और मंगल अनुष्ठान द्वारा हम सबको श्री कृष्ण विषयणी आसक्ति की प्राप्ति हो। अतएव सभी के मत अनुसार भक्ति ही प्रधान है। सभी शास्त्रों में प्रदर्शित प्रमाण स्वरूप यही महाजन पथ है। भारती के
मुख से भक्ति श्रेष्ठ है यह सुनकर प्रभु प्रेम सुख से हरि कहकर गर्जन करने लगे। प्रभु कहने लगे, मैं कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर रह लूँगा। मैं तुमसे यह सत्य कह रहा हूँ, यदि तुम मुझे यह कहते कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आज ही मैं समुद्र के भीतर प्रवेश कर जाता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ज्ञान और भक्ति में बड़ा कौन है? किसने पूछा था? चैतन्य महाप्रभु ने। किससे? केशव केशव भारती से। कब? महाप्रसाद जब लेकर के आ गए ठीक है, आचार्य के यहाँ से। आज यही विराम करेंगे कथा को।